2002 मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला पॉडकास्ट शुक्रवार को प्रसारित हुआ। उन्होंने जेरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत के YouTube चैनल पर ये पॉडकास्ट किया है। पीएम मोदी ने पहली बार पॉडकास्ट के जरिए अपनी कई अनसुनी बातों का जिक्र किया है। पॉडकास्ट पर दिए अपने पहले इंटरव्यू में पीएम ने अपने जीवन, राजनीति, कूटनीति समेत सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की है। पॉडकास्ट और जेरोधा कंपनी के सह संस्थापक निखिल कामत के साथ बातचीत में पीएम ने गुजरात के गोधरा कांड पर भी खुलकर अपनी बात रखी है। पीएम मोदी ने गोधरा कांड और लोगों की मौत को याद करते हुए कहा, उस दर्दनाक दृश्य को देखने के बाद मैंने सब कुछ महसूस किया, लेकिन अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए मैंने हर संभव प्रयास किए, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री था। पीएम मोदी ने कहा, 24 फरवरी 2002 को मैं पहली बार विधायक बना और 27 फरवरी को मैं विधानसभा गया। मैं 3 दिन पुराना विधायक था जब गोधरा में ऐसी घटना घटी। हमें सबसे पहले ट्रेन में आग लगने की खबर मिली, फिर धीरे धीरे हमें हताहतों की खबरें मिलने लगी। मैं सदन में था और मैं चिंतित था। जैसे ही बाहर आया, मैंने कहा कि मैं गोधरा जाना चाहता हूँ। वहाँ केवल एक हेलीकॉप्टर था। मुझे लगता है कि वो ONGC का था, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि ये सिंगल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है, इसलिए वे इसमें किसी VIP को जाने की इजाजत नहीं दे सकते। हमने बहस की और मैंने कहा कि जो कुछ भी होगा उसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा, मैं इसे लिख कर दे दूंगा। मैं गोधरा पहुंचा और मैंने वो दर्दनाक दृश्य, वे लाशें देखी। मैंने सब कुछ महसूस किया, लेकिन मुझे पता था कि मैं ऐसी स्थिति में बैठा था जहां मुझे अपनी भावनाओं और स्वाभाविक प्रवृत्तियों से दूर रहना होगा। मैंने खुद को कंट्रोल करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था किया। पीएम मोदी ने कहा कि उस समय 5 जगह पर बम ब्लास्ट हुए, स्थिति भी ठीक नहीं थी। एक मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने कहा कि मैं पुलिस कंट्रोल रूम में जाना चाहता हूं, लेकिन सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया। सुरक्षा कर्मियों को इस बात का डर था कि न जाने कहां क्या हो जाए। इसके बावजूद मैंने कहा मैं जाऊंगा। पीएम मोदी ने कहा है कि पहले और दूसरे कार्यकाल में मैं बीते हुए कल के संदर्भ में सोचता था, लेकिन तीसरे कार्यकाल में मेरे सोच का दायरा बदल चुका है। मेरे हौसले ज्यादा बुलंद हो चुके हैं, मेरे सपनों का विस्तार हो चुका है, मेरे अरमान बढ़ते चले जा रहे हैं। मेरा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े सपने वाला है। 2047 तक विकसित भारत की बात सिर्फ भाषण नहीं है, उस समय तक एक एक चीज को समस्याओं से मुक्ति दिलानी है।